Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बट इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके डिटेल में 1 बाय 1 करके अलग से दे रखा है। आप बुक देखोगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। चैप्टर 8 से चैप्टर 12 तक आपके यही चैप्टर है। ठीक है, इन शॉर्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में एक एक टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा मैनेजमेंट तो समझ गए थे। मैनेजमेंट क्या होता है? चीज़ों को मैनेजमेंट करना आना, भाई हमें किस चीज़ से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, एक मैनेजर क्या क्या काम होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं, क्या क्या काम होता है एक मैनेजर का, क्या काम होता है एक मैनेजर का। तो पहला काम होता है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले जो भी काम आप करने जा रहे हो, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, व्हाटएवर जो भी करने जा रहे हो, ठीक है, वो क्या आपका प्लानिंग है। जैसे सपोज मान लो मैंने सोचा कि मैं एक स्कूल ओपन करूँगा। क्या करूँगा? मैं एक स्कूल ओपन करूँगा, ये मेरा प्लान है। और उस स्कूल में एटलीस्ट मुझे कम से कम मेरा टारगेट है कि 500 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के 1 साल में हो जाना चाहिए, ये मेरा प्लान है। ठीक है, तो पहले प्लान क्या है आपका? स्कूल ओपन करने का। कुछ लोगों का प्लान होगा रेस्टोरेंट ओपन करने का, कुछ लोगों को कुछ और प्लान होगा, कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लान होगा। तो पहला प्लान क्या है? स्कूल ओपन करने का। दूसरा काम ऑर्गेनाइजिंग। अब उसमें ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्या करना है कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। मैंने कहा साइंस डिपार्टमेंट होंगे, फिर मैंने कहा कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, है ना। अब क्या क्या ऑर्गेनाइज है, आर्ट डिपार्टमेंट मैंने नहीं रखा। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में ये होता है कि साइंस कौन पढ़ाएगा। साइंस में आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है ना, और भी बहुत से सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी सब है। कॉमर्स में है आपका कॉमर्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो इसको पढ़ाएगा कौन? स्टाफ। बेस्ट से बेस्ट पर्सन ढूंढ के लाना। ठीक है, अच्छे से अच्छा पर्सन ढूंढ के लाना, वो क्या होता है? स्टाफ। पहला काम आपका प्लान, आप क्या करना चाहते हो, आपका प्लान है भाई कि मैं स्कूल ओपन करना चाहता हूँ। फिर आपको दूसरा काम क्या? ऑर्गेनाइज करना, कि भाई मैं ये ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट चलेंगे, क्लास 1 to लेके क्लास 12 तक सारे चीज़ रहेगी। फिर मैंने स्टाफिंग किया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट टीचर रहेगा, वो ये मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे या किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि मेरा टारगेट ये है, फिर ये मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। स्टाफिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट बंदा मैं ढूंढ के ले आया। फिर आगे आपका आता है डायरेक्ट करना। डायरेक्ट समझते हो ना, उनको डायरेक्ट करना कि भाई काम कैसे करना है, उनको डायरेक्शन देना। ये सब काम किसका होता है? मैनेजर का होता है। और 5वां काम होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का बेटा मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में क्या टारगेट सेट किया था, 500 स्टूडेंट्स का। आप लास्ट में देख रहे हो आपके पास कितने हुए हैं? 450 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप कंपेयर करोगे कि जो आपने प्लान बनाया था, क्या वो आपने अचीव करा या फिर कितना उसके आप करीब गए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? एक तरह से अपने प्लान से को कंपेयर करना, आपने जो चीज़ अचीव किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है एक मैनेजमेंट का। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के और ये काम होता है किसका? मैनेजर का। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता क्या डिटेल में, इसकी टेंशन बिल्कुल भी आप लोग मत लेना। ठीक है, तो ये और जैसे मैंने ऊपर से आपको बता दिया है। अब जो इस चैप्टर में वो आपका आता है कोऑर्डिनेशन, इसको आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में प्लानिंग पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब ये देखो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, और इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर साल आपका 5 नंबर में, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होती है कोऑर्डिनेशन की। मीनिंग भी आपसे कोऑर्डिनेशन की पूछ लेता है। देखो आप लोगों ने देखा कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब फंक्शन है। ठीक है, ये एक अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, क्या ये एक अलग अलग फंक्शंस है। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब समझते हो? ज़रूरी, महत्वपूर्ण, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्या? मैनेजमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में एसेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? कैसे? देखो ये आपका एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका है ऑर्गेनाइजिंग,
ठीक है, ये आपका स्टाफिंग, ये आपका है डायरेक्टिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और फिर ये आपका कंट्रोलिंग। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। ठीक है, प्लानिंग वाला अपना प्लान का काम देख रहा है, ऑर्गेनाइजिंग ये प्लान वाला है, ये ऑर्गेनाइजिंग वाले हैं, ये स्टाफिंग वाले हैं, ये डायरेक्टिंग वाले हैं, और ये बेटा कंट्रोलिंग वाले हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? एक अच्छा मैनेजमेंट तब होगा जब इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। क्यों? अगर मान लो ये प्लान बना रहा है लेकिन इससे कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है, प्लानिंग करने वाला ऑर्गेनाइजिंग वाले से बात ही नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग वाले से नहीं कर रहा है, अगर ये लोग आपस में बात नहीं करेंगे या फिर कई अलग अलग डिपार्टमेंट है वो आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। वहाँ पर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका नहीं बन पाएगा। तो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, एक अच्छा वर्क कंप्लीट करने के लिए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आपस में लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में यूनिटी नहीं है, अगर एक दूसरे से अच्छा आई कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसे में आपका जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन में आपस में सारी एक्टिविटीज़ को एक में साथ में लेकर चलना, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो मीनिंग क्या है, सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट। सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट, सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? सबको साथ में लेकर चलना, सिंक्रोनाइज करना, जितने भी आपके अलग अलग हैं सबको साथ में लेकर चलना। द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका कॉमन गोल है या कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में सबके एफर्ट को साथ में सिंक्रोनाइज करना, ताकि जो भी हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके? पूरा हो सके। समझ में आ रही बात? तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग की लाइफ में भी आप लोग देखो, अगर आप है या आपके घर वाले हैं या आपके 2-4 फ्रेंड हैं, अगर आपके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या ना आपस में आप बातचीत नहीं करो, फिर बात ख़त्म। आपके बीच में क्या है? एक अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। अगर एक अच्छी फ्रेंडशिप है और आप एक कैसे आँख भी मार देते हो, ऐसे कर देते हो, इशारे कर देते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? वो समझ जाएगा, अच्छा ऐसा कह रहे हो। तो यानी कि उन दोनों के बीच में क्या है? बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। क्या है उन दोनों के बीच में? अच्छा कोऑर्डिनेशन। ऐसे चल रहे हो, चलते चलते आपने, ठीक है, समझ गए ना? ऐसे इशारे करते हो ना, तो वो क्या होता है बेटा? उसका मतलब ये है कि वो आपका फ्रेंड समझ गया, अच्छा आप कहना क्या चाह रहे हो। तो आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है? अच्छा है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। आप आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, खाली काम करते जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपका सारा काम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके अलग अलग फंक्शन में, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है हमें वो देखना है, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको आके बताता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आ ही जाता है, और बच्चे इस चैप्टर को बहुत इजीली लेते हैं और नहीं करके आते हैं। तो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख के जाना, ठीक है। और नॉर्मली भी जितने भी MBA वाले, BBA वाले स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल है, सब में आता है, तो सब लोग इसको अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बहुत ज़्यादा एसेंस है, मतलब ऐसा, मतलब इसको हार्ट बोल सकते हो। जैसे आपके इंसान के अंदर दिल होता है ना, वो तरह ये कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का हार्ट है। अगर ये नहीं होगा, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो मैनेजमेंट में वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ बना भी रखा है मैंने कि ये कोऑर्डिनेशन है, इसके पीछे हमारे फंक्शंस होते हैं ना, 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इन सब का ये बेटा हार्ट है, ये दिल है, दिल समझ रहे हो। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। सब अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये एक बंदा है, एक देखो ये बेहतरीन सा प्लानिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है ऑर्गेनाइजिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है स्टाफिंग करता है। ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में लिख लो, मैंने लिख दिया, समझ लो, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है। अब प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग वाले से बात नहीं करता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग वाले से बात नहीं करता है, बस ये अपना प्लान बना के निकल लिया, ये अपना ऑर्गेनाइज करके निकल लिया। स्टाफिंग वाला बस अपना, उसको कुछ पता ही नहीं है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, इसको प्लान नहीं पता, बस
एक ऑर्गेनाइजेशन में रुका हुआ है, टिका हुआ है। अब ये बताओ यार, तुम खुद सोच के बताओ, आपस में लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे, बस अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, तो क्या आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर एक फंक्शन और है, एक आदमी और है, एक और पर्सन है जो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगा, इन सब से आपस में कांटेक्ट करवाएगा, यूनिटी लाएगा। अगर ये सब लोग मिल के साथ में काम करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। भाई बॉल आ रही है, आपने देखा है बॉल आ रही है, यूँ बल्ला घुमा के मारा, देख रहे हो? तो जब बैट और बॉल का बेहतरीन कनेक्शन होता है तभी तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी ना, नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। यही तो कोऑर्डिनेशन है। बॉल आई, बैट घुमा के मारा, बल्ले पे कनेक्ट हुई सही से और बाउंड्री के बाहर गई, यानी कि 6 रन, छक्का पड़ा। लेकिन उसी जगह पर आप बताओ, हमने यूँ लगाया, एज लग गई, कैच उठी, आउट हो गए, समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन जब इन सारी चीज़ों के बीच में आपस में अच्छा होगा तो वहीं पर तो कोऑर्डिनेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ गए। अब जितने भी फंक्शंस थे हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है, जितने भी फंक्शन है हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है। क्या काम पड़ता है सर? चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले है कि देखो, यही लिखा जो मैंने लिखाया था, कोऑर्डिनेशन इज रिजल्ट विच कैन बी अचीव थ्रू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। अगर हम लोग जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी है, सारे जितने अलग अलग फंक्शन है, सबको एक साथ में ले आओ, सही से उनसे काम कराओ तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्लानिंग में क्या काम है भाई। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान एंड ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ और डिवीज़न। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान यानी कि कंपनी का प्लान। किसका प्लान? कंपनी का प्लान। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अब की बार हम कम से कम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कितना करेंगे? 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मार्कर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कंपनी ने बोला हम 1000 मार्कर प्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये मास्टर प्लान है मेरा। अब अलग अलग इंडिविजुअल है, कोई आदमी प्लास्टिक ला रहा है, कोई आदमी इसमें जो ये इंक वाला काम होता है ना ये बना रहा है। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मार्कर बनाने के लिए सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उन जो अलग अलग डिवीज़न ऑफ वर्क है ना, उनके बीच में और जो हमारा प्लान है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लगता है। भाई कोई भी पर्सन, एक मैनेजर है, मैंने कहा परचेज का सारा काम तुम्हारा है, एक मैनेजर से बोला मार्केटिंग का सारा काम पूरा है तुम्हारा है। अब उन लोग देख रहे हैं अपना अपना काम, अलग अलग काम देख रहे हैं, उनको मैंने अथॉरिटी दी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 स्टाफिंग है। स्टाफिंग में भाई मुझे चाहिए था इकोनॉमिक्स का टीचर, ठीक है, मैं इंग्लिश के टीचर को उठा के ले आया और उससे बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, या इंग्लिश के टीचर को ले आया बोल रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाओ। क्या इंग्लिश वाला फिजिक्स पढ़ाएगा? थोड़ा बहुत आता हो तो काम चलाएगा, लेकिन नहीं पढ़ा पाएगा। तुमको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भैया हाँ पढ़ा लेगा। कोई है तुम्हारी नज़र में? मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में तो बताओ। तो ऐसा नहीं है। वही बोल रहे स्टाफिंग करते वक्त आपकी जो स्किल है उसको उस हिसाब से जॉब असाइन करना चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं दे देना चाहिए। नंबर 4, वाइल डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज्ड टू इंश्योर हारमोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं ये? कि बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग करते वक्त सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तीनों चीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, तब आपका बेहतरीन डायरेक्शन रहेगा और हारमोनियस कंडीशन रहेगी, एक स्मूथ वर्किंग कंडीशन रहेगी जहाँ पर आप काम अच्छे से कर पाओगे। एंड लास्ट इज वाइल कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म्स टू प्लान्स। कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपने जो प्लान बनाया था, आपने एक प्लान बनाया था कि मैं आपकी बार 1000 मार्कर बनाऊंगा, आपने कितना बनाया? 500 बने, 800 बने, 900 बने, कितना क्लोज गए आप अपने टारगेट के? समझ में आ रही बात? तो कंपेयर करना। तो कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू प्लान एज क्लोज एज पॉसिबल। तो आपको देखना है कि आप जितने जो टारगेट सेट किया था कितना अचीव किया, उसके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन बना, वहाँ पर ये काम बन जाता है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन है, पांचों में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। बल्ले में बॉल लगेगी तभी छक्का जाएगा, समझ में आ रही बात? नहीं तो कैच आउट हो जाओगे मैदान में। ठीक, तो 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट में लिखा 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट मस्ट है यार, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन किसमें नहीं ज़रूरी है यार? दो हस्बैंड वाइफ है, अगर उन दोनों के बीच में बात नहीं समझ में आ रही, काम खत्म। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम सुनोगे ना, बहुत से होते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, दिमाग में आ रहा हो। अरे देखो,
होते हैं ना। तो अगर उनके बीच में एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बात ख़त्म, टाटा बाय बाय, चलिए हो गया ब्रेकअप, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। किसके बीच में, उन लोग के बीच में, या फंक्शन में भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप होने से आपको बचाना है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। ये